Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve CBSE sample paper for class 12 term 1 examination. In today's video we shall solve writing skill. So let's start our video. Question number 3. Answer any 4 out of the 5 questions given with reference to the context below. Here in the writing skill you have been given 12 questions and you have to attempt 10. Out of 12 questions you have to attempt 10 questions. Here in this question you have been given 5 questions and you have to attempt 4. The president of RWA, Chalabur Heights, Kozhikode, has to put up a notice to inform residents about a power cut for their residential area. The president of RWA, Chalabur Heights, Kozhikode, RWA, Chalabur Heights, Kozhikode के प्रेसिडेंट को एक नोटिस को पुटअप करना है रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द पावर कट के बारे में फॉर द रेजिडेंशियल एरिया, उनके आवासीय क्षेत्र के लिए। तो नोटिस किस बारे में है कि रेजिडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई उनके रेजिडेंशियल एरिया में पावर कट रहेगी, तो उससे संबंधित नोटिस जो लिखना है। तो उससे रिलेटेड आपको जो है एमसीक्यूज दिए हुए हैं कि नोटिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। सबसे पहले नोटिस का टाइटल जो है वो लिखा जाता है, तो नोटिस का एप्रोप्रिएट टाइटल वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ए, चूजिंग ओन पावर कट्स। बी, शेड्यूल्ड पावर कट। सी, द नीड टू सेव पावर। डी, पावर एंड रेजिडेंट सेफ्टी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई नोटिस जो है वो रेजिडेंट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए है अबाउट द पावर कट फॉर द रेजिडेंशियल एरिया। इसी चीज से लेकर जो है हमें टाइटल जो है वो अपना सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, यूजिंग ओन पावर कट्स ये नहीं हो सकता। द नीड टू सेव पावर ये भी यहाँ पर इससे संबंधित सूटेबल नहीं है। पावर एंड रेजिडेंट सेफ्टी ये भी टाइटल आपका सूटेबल नहीं है। जो एप्रोप्रिएट टाइटल होगा स्टूडेंट्स वो होगा शेड्यूल्ड पावर कट। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट है। शेड्यूल्ड पावर कट का मतलब यहाँ पर इसमें आप ये लिखेंगे कि आपके कब से कब तक जो है पावर कट रहेगा, कितनी ड्यूरेशन का रहेगा, क्या आपका टाइमिंग रहेगा पावर कट का। तो एक पूरा शेड्यूल होगा, उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई आपकी जो पावर कट है वो 1 वीक रहेंगे और 1 वीक में इस टाइम से लेकर इस टाइम तक रहेंगे। तो ये सारा जो है शेड्यूल्ड पावर कट है, एक टाइम टेबल रहेगा उसका पावर कट का कि बिजली जो है आपकी 2 घंटे कट रहेगी, 3 घंटे कट रहेगी और कितने दिनों के लिए ये पावर कट रहेगा। तो बेस्ट हेडिंग एप्रोप्रिएट टाइटल नोटिस के लिए होगा शेड्यूल्ड पावर कट। Now question 20. Select the option that lists the most accurate opening for this notice. अब स्टूडेंट्स हम बार बार ये डिस्कस नहीं करेंगे कि हमें नोटिस किस बारे में लिखना है। आई हैव मेड इट क्लियर टू यू। तो जो नोटिस की जो ओपनिंग होगी उसके लिए जो मोस्ट एक्यूरेट जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा। Select the option that lists the most accurate opening for this notice. उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो नोटिस के लिए मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग को लिस्ट करता है। ए ऑप्शन, ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन प्लीज टू वन एंड ऑल इन चेलाबुर हाइट्स। बी, दिस नोटिस इज रिटन टू शेयर सम न्यूज विथ यू ऑल अबाउट। सी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ Chalabur Heights about. D, I wish to share with all officials of RWA
चेलावर हाइट्स दैट। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये नोटिस इन्फॉर्मेशन देने के बारे में है। तो जब भी हम नोटिस स्टार्ट करते हैं तो लिख देते हैं कि भाई जैसे अगर स्कूल से संबंधित नोटिस है स्टूडेंट्स के लिए तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, या दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल। तो ये इस तरह से जो लैंग्वेज होती है नोटिस की स्टार्टिंग, तो क्लियर है ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट है। नोटिस की जो ओपनिंग होगी वो इसी तरह से होगी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ चेलावर हाइट्स अबाउट। तो अबाउट में तो आपको पता ही है, अ पावर कट फॉर द रेजिडेंशियल एरिया। इस तरह से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो आगे जो है डॉट डॉट दे रखे हैं, तो ओपनिंग करेंगे हम, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ चेलावर हाइट्स अबाउट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, select the option with the information points to be included in the body of the notice। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन पॉइंट्स के साथ जो कि नोटिस के बॉडी में इंक्लूड होंगे। तो इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं आपके 6, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से इंफॉर्मेशन पॉइंट्स आपके बॉडी ऑफ नोटिस में इंक्लूड होंगे। फर्स्ट, ओपिनियन अबाउट रेगुलर पावर कट्स। सेकंड, रेजोल्यूशन फॉर पावर कट्स। थर्ड, रीजन फॉर द पावर कट। फोर्थ, टाइमिंग्स ऑफ द पावर कट। फिफ्थ, कंप्लेंट अबाउट रेगुलर पावर कट्स। सी, डेट ऑफ द पावर कट। अभी जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझाया था तो उसमें जो टाइटल बताया था शेड्यूल्ड पावर कट का, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आपके जो टाइमिंग्स ऑफ द पावर कट जो है वो क्या होंगे, ये बात भी आपको बताई गई थी। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई आपके पावर कट जो रहेगा वो कौन कौन सी डेट के लिए रहेगा, ये भी बताया था आपको। पावर कट का रीजन क्या होगा ये भी आपको जरूर लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट है ओपिनियन अबाउट रेगुलर पावर कट्स, कि रेगुलर पावर कट्स के बारे में ओपिनियन, ये नहीं आएगा बॉडी ऑफ द नोटिस में। रिजोल्यूशन फॉर पावर कट्स, ये भी आपके बॉडी ऑफ नोटिस में नहीं आएगा। रीजन फॉर द पावर कट आएगा, टाइमिंग्स ऑफ द पावर कट आएगा। कंप्लेंट अबाउट रेगुलर पावर कट्स, ये तो हम कंप्लेंट कर ही नहीं रहे तो ये नहीं आएगा। और डेट ऑफ द पावर कट, किस दिन जो है पावर कट रहेगा वो तारीख वो आएगी। तो स्टूडेंट्स आपके जो ऑप्शंस थे A 1 and 4, B 2, 3 and 5, C 2 and 6, D 3, 4 and 6। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 3, 4 and 6। जैसे मैंने आपको बताया रीजन फॉर पावर कट, टाइमिंग्स ऑफ पावर कट और डेट ऑफ पावर कट ये रहेंगे। नाउ क्वेश्चन 22, वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द RWA। क्या ये नोटिस RWA के नाम को रिफ्लेक्ट करेगा? ऑप्शन ए यस बिकॉज इट इज द इशूइंग बॉडी। बी नो बिकॉज इट इज अंडरस्टूड थ्रू द सिग्नेचर। सी यस बिकॉज इट मेक्स इट इनफॉर्मल। डी नो बिकॉज द टाइटल मेक्स इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये नोटिस जो है अवश्य ही रिफ्लेक्ट करेगा RWA के नाम को। अब बात आती है कि ये क्यों रिफ्लेक्ट करेगा। ये इसलिए रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि ये इशूइंग बॉडी है। इस नोटिस को इशू कौन कर रहा है? RWA, चेलावर हाइट्स कोझिकोड। तो RWA का नेम जो है वो नोटिस में रिफ्लेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका जो है ए यस बिकॉज इट इज द इशूइंग बॉडी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। इस नोटिस के लिए एप्रोप्रिएट कंक्लूजन को सिलेक्ट करो। ए स्टे इन्फॉर्म्ड। बी कोलैबोरेशन सॉलिसिटेड। सी स्टे प्रिपेयर्ड। डी इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। अब स्टूडेंट्स जो नोटिस हम लिख रहे हैं उसके कंक्लूजन पर आ रहे हैं। तो एप्रोप्रिएट कंक्लूजन इनमें से क्या होना चाहिए? अभी मैंने आपको रीड आउट किए हैं चारों ऑप्शंस। इन चारों ऑप्शंस में से जो रीड आउट किए हैं तो जो एप्रोप्रिएट कंक्लूजन बनता है स्टूडेंट्स वो बनता है इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। क्योंकि सपोज करो हमने आपको बता दिया
कि भाई आपके पावर कट के टाइमिंग्स ये रहेंगे, पावर कट की डेट ये रहेगी। तो इससे जो है ऑब्वियस है कि रेजिडेंट्स को जो है इनकन्वीनियंस तो होगा ही। जैसे कभी कभार कोई ट्रेन लेट होती है तो रेलवे स्टेशन पर ये इन्फॉर्मेशन आती है कि इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, गाड़ी मान लो 1 घंटा लेट है, आधा घंटा लेट है, तो हम कहते हैं कि इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। तो यहाँ पर भी अगर पावर कट्स की वजह से जो है रेजिडेंट्स को जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए कहते हैं कि खेद के लिए जो है हमें जो है क्षमा चाहते हैं। तो इनकन्वीनियंस जो है वो यहाँ पर आएगा, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, असुविधा के लिए खेद है, तो असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 6 ऑफ द 7 क्वेश्चंस गिवन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। जो 7 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर गिवन है उनमें से आपको 6 करने हैं विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। Venu is a member of Coexistence, a school club that actively promotes animal rights and care. He has to write an article emphasizing the need for prevention of cruelty to animals and peaceful coexistence between animals and human beings. Now, question number 24. Select the option that lists an appropriate title for Venu's article. वेनु को जो है आर्टिकल लिखना है। अभी मैंने आपको रीड आउट किया है, इसको हिंदी में भी समझा देता हूँ कि वेनु इज ए मेंबर ऑफ कोएग्जिस्टेंस। वेनु कोएग्जिस्टेंस का सदस्य है। ए स्कूल क्लब एक स्कूल क्लब है दैट एक्टिवली प्रमोट्स एनिमल राइट्स एंड केयर, जो एनिमल राइट्स और केयर को सक्रिय रूप से प्रमोट करता है। ही हैज़ टू राइट एन आर्टिकल, उसको एक आर्टिकल लिखना है एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, जिस पर उसको जोर देना है कि एनिमल्स के प्रति निर्दयता को जो है प्रिवेंट किया जाए, उसकी आवश्यकता है। एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, तो इस बारे में जो है उसका आर्टिकल है। तो क्वेश्चन 24, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट्स एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर वेनुज आर्टिकल। ए, मैन एंड एनिमल अ स्ट्रगल टू कोएग्जिस्ट। बी, the rehabilitation and conservation of species. C, remodeling the future by peaceful coexistence. D, smart moves, survival of the fittest. तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, remodeling the future by peaceful coexistence. Now question 25, which option 1 to 4 should Venu choose to elaborate on reasons for cruelty to एनिमल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। जब आप इन चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं तो फिर आपको जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन 4, जिसमें आप देख रहे हैं क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, यहाँ पर डिस्प्लेस्ड इमोशंस, लैक ऑफ कंपैशन, मैलिशियस इंटेंट और नेग्लेक्ट। तो क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स जिसमें आते हैं डिस्प्लेस्ड इमोशंस, लैक ऑफ कंपैशन, मैलिशियस इंटेंट में है पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और प्रेजुडिसेस, नेग्लेक्ट में है स्टारवेशन, इनसफिशिएंट हेल्थ केयर और अबैंडनमेंट। आपका जो है ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट होता है, और तो ये डी ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 4। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। दे कांट अटेम्प्ट क्वेश्चन 25, so there is a different question for the visually impaired candidates. While elaborating on the causes for cruelty, which is the cause Venu should not include? A, habitual poaching. B, animal activists. C, deliberate neglect. और D, animal abuse.
So students, while elaborating on the causes for cruelty, animal activists is the cause Venu should not include. B option is correct. See question 26. Which option would help Venu with the appropriate organization of relevant ideas for this article? A. Expressing concern about several cases of cruelty to animals, exploring the reasons, stating the effects, providing suggestions for peaceful coexistence, presenting a conclusive outlook. B. Stating the effects of cruelty to animals, presenting a concluding viewpoint, providing suggestions for peaceful coexistence, expressing concern for animal cruelty, exploring the reasons for cruelty to animals. C. Introducing the purpose of the article, information about policies and laws for animal protection, exploring the reasons for the laws, providing suggestions for peaceful coexistence, presenting a pledge for awareness. D. Exploring the laws for animal protection, questioning the efficacy of the laws, providing suggestions for improvements in the behavior towards animals, introducing the purpose of the article, appeal for joining coexistence. So students, after reading out all the four options, we come to the conclusion that option A is correct. Option A would help Venu with the appropriate organization of relevant ideas for this article, जिसमें आते हैं expressing concern about several cases of cruelty to animals, exploring the reasons, stating the effects, providing suggestions for peaceful coexistence, presenting a conclusive outlook. Now we come to question number 27. Which suggestions from those given below would be appropriate for Venu's article? कौन से suggestions from those given below जो नीचे दिए गए हैं would be appropriate for Venu's article, वेनु के आर्टिकल के लिए appropriate होंगे? A. Reducing human wildlife conflict, banning habitat destruction, creating more wildlife sanctuaries. B. Protecting the environment, penalizing poachers. C. Strengthening execution of animal rights laws, increasing awareness, reducing human wildlife conflict. D. Creation of more wildlife sanctuaries and promotion of research on animals. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें आते हैं स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनिमल राइट्स लॉज. जो एनिमल राइट लॉज हैं उनका जो है स्ट्रेंथन किया जाए, उनके एग्जीक्यूशन को, यानी उनको जो है सख्ती से जो है लागू किया जाए एनिमल्स राइट्स लॉज को. इंक्रीजिंग अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाई जाए. रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, जो ह्यूमन मनुष्य की और वाइल्ड लाइफ की जो कन्फ्लिक्ट है, जो द्वंद्व है, उसको जो है रिड्यूस किया जाए. तो स्टूडेंट्स, ये जो तीन सजेशंस हैं इसमें जो सी पॉइंट में, सी ऑप्शन में दिए हुए हैं, स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनिमल्स राइट्स लॉज, increasing awareness, reducing human wildlife conflict would be appropriate for Venu's article, hence option C is correct. Now coming to question 28. Read a sentence from Venu's article draft and help him complete it by selecting the most appropriate option. वेनु के आर्टिकल ड्राफ्ट से इस सेंटेंस को रीड करो और उसको हेल्प करो कंप्लीट करने में बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करके. एज एनिमल्स फाइंड देयर नेचुरल हैबिटेट श्रिंकिंग डेली, देयर इंटरेक्शंस विथ ह्यूमंस कीप राइजिंग, ऑफन टू द डैश ऑफ द ह्यूमंस एंड विथ डैश फॉर द एनिमल्स. देयर आर 2 blanks given here and we have to fill these blanks out of the given options. A. First one joy, second one dangerous outcomes. B. First one thrill, second one lethal consequences. C. First one irritation, second one minimal effects. D. First one fear, second one disastrous results. तो स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट है उसमें आएगा फियर और जो सेकंड है उसमें आएगा डिजास्टर्स रिजल्ट्स. तो डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर
करेक्ट हो जाता है। एज एनिमल्स फाइंड देयर नेचुरल हैबिटेट श्रिंकिंग डेली, देयर इंटरेक्शंस विद ह्यूमंस कीप राइजिंग, ऑफन टू द फियर ऑफ द ह्यूमंस एंड विद डिजास्ट्रस रिजल्ट्स फॉर द एनिमल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 29. Which quote should Venu use to summarize the central idea of its article? अपने आर्टिकल के सेंट्रल आइडिया को समराइज करने के लिए वेणु को कौन सा कोट यूज करना चाहिए? ए. एनिमल्स आर सच एग्रीएबल फ्रेंड्स, दे आस्क नो क्वेश्चंस, दे पास नो क्रिटिसिज्म. बी. द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड. सी. A tiger may pray, O Lord, how wicked are these men who do not come and place themselves before me to be eaten. They are breaking your law. Swami Vivekanand. D. Clearly animals know more than we think and think a great deal more than we know. Iron M. Pepperberg. So students, Venu should use the quote, the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated, by Mahatma Gandhi, to summarize the central idea of his article. Option B is correct. The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated, by Mahatma Gandhi. Now question 30. Read the following points. Read the following options for the self checklist for this article and select the option that includes the most appropriate self checklist for this article. I again repeat the question. Read the following options for the self checklist for this article and select the option that includes the most appropriate self checklist for this article. So students, here the correct answer is B, option 2. Option 2 देख लेते हैं. My article contains first one, an eye-catching title that is thematically related. An eye-catching title, एक आँखों को प्रभावित करने वाला, छूने वाला शीर्षक, that is thematically related, जो थीम से संबंधित है, जो विषय वस्तु से संबंधित है. 2. कंटेंट दैट ऑफर्स अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ द इशू, ऐसा कंटेंट जो ऑफर करता है, जो इशू है, जो मामला है, जो मुद्दा है, उसका संतुलित विचार या संतुलित दृष्टिकोण. 3. इनपुट फॉर द कॉज इफेक्ट एंड सजेशंस, इनपुट को प्रोवाइड करे कॉज इफेक्ट के लिए और सजेशंस हों. 4. कंक्लूजन इंक्लूडिंग पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आर्टिकल जब लिखा जाता है तो उसमें जो है एक कंक्लूजन हो और जिसमें शामिल हो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस. और लास्ट है ए बाईलाइन, उसके अंदर एक बाईलाइन होती है. तो स्टूडेंट्स, आपको चारों ऑप्शंस थे माय आर्टिकल कंटेंट्स में, जिसमें जो मोस्ट सुटेबल जो आपकी यहाँ पर सेल्फ चेकलिस्ट है वो ऑप्शन 2 में है, माय आर्टिकल कंटेंट्स. तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन 2.